Hello students, my name is Kanchan and I welcome you back in today's vocabulary class. I hope students आप मेरे words को follow कर रहे होंगे and definitely जो मैं tricks आपको बताती हूँ उनको learn कर रहे होंगे, right? तो और इसके अलावा students अगर आप इन words को इन trick के माध्यम से learn करते हैं तो definitely आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाएंगे इजीली एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स अगर आप इनको डे टू डे लाइफ में भी यूज करेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू स्ट्रेंथन योर लैंग्वेज। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। सो स्टूडेंट्स आज का फर्स्ट वर्ड है प्रोटीन। Yes, protein. Pronunciation is equally important. मैं बार बार कहती हूँ तो इस जैसे मैं बोलती हूँ उन वर्ड्स को वैसे ही आप इन्हें बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको बोलने में हेजिटेशन हो रही है उस टाइम वीडियो को पॉज करें और उस वर्ड को 2-3 बार रिपीटेडली कहें जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और अच्छा हो जाए, राइट? तो फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रोटीन एंड प्रोटीन का मीनिंग होता है टेंडिंग और एबल टू चेंज फ्रीक्वेंटली और इजीली, यानी कि जो चीज बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, राइट, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। और दूसरे उसमें देख सकते हैं अलग अलग रूप में सो जो चीज कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है, रेगुलर चेंज हो रही है, ऐसे को हम कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन बिहेवियर भी हो सकता है, प्रोटीन पर्सनालिटी भी हो सकती है। ओके, तो चलिए बात करते हैं इसके सिनोनिम की। सिनोनिम है हमारे इनकांस्टेंट, फ्लक्चुएटिंग एंड इरेटिक। यस, इरेटिक ये वर्ड पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों से एसएससी में, और कई बार ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी पूछा गया है, दिखा हुआ है, तो इसीलिए वर्ड को आप लर्न करिएगा। ओके, इरेटिक का मतलब होता है समथिंग इर्रेगुलर। ओके, सो इनकांस्टेंट, फ्लक्चुएटिंग एंड इरेटिक ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम की बात कर लेते हैं। एंटोनिम क्या होंगे इसके? जो चेंज नहीं हो रहे हैं, यानी जो अपनी पोजीशन में अडिग हैं, राइट? तो कांस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड रिजिड, ओके, हठी जिसे हम कहते हैं, ये आपके इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ओके, सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सेंटेंस है जॉन इज अ प्रोटीन एक्टर हु इज केपेबल ऑफ प्लेइंग न्यूमरस कैरेक्टर्स, यानी जॉन एक एक्टर है जो अपने प्रोटीन एक्टिंग के लिए फेमस है, यानी वो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल काइंड ऑफ है, बहुत ज्यादा अलग अलग रोल वो कर लेता है, ठीक है? तो इस तरह से हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। चलिए ट्रिक देख लेते हैं। इसे आज की ट्रिक है प्रोटीन खाते ही बॉडी प्रोटीन हो गई, बट ऑब्वियस है प्रोटीन, आप जैसे साइंस पढ़ते भी होंगे तो प्रोटीन का यूज क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सेल के लिए, राइट? इससे क्या होती है? ग्रोथ होती है, सेल बढ़ते हैं, लेकिन चेंज आता है बॉडी में, राइट? तो प्रोटीन खाते ही या प्रोटीन जब आप लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? प्रोटीन हो जाते हैं, ठीक है? यानी कि आप में चेंज आता है और आपका अलग अलग रूप देखने को मिलता है हमको। कभी छोटे थे तो फिर बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए। तो इस तरह से आप इस वर्ड को प्रोटीन से रिलेट कर सकते हैं और आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मीनिंग होता है क्रिटिसाइज अनफेयरली, यानी किसी को बदनाम कर देना, राइट? सिनोनिम देख लेते हैं। डिस्पैरेज, बेलिटल, डिमिनिश एंड स्लैंडर। ये सारे वर्ड्स किसी को कंडेम करने के लिए या किसी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं इसके एंटोनिम की। सो एंटोनिम में फर्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैटर, यानी कि जब आप किसी की चापलूसी करते हैं, किसी को मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम इस वर्ड में के लिए क्या यूज करते हैं? फ्लैटर, फ्लैटर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अनबर्डन्ड एंड नेक्स्ट इज एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मीनिंग होता है माफ कर देना। ओके,
तो आप जब किसी को बदनाम नहीं कर रहे हो या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने उससे क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो एब्सॉल्व का मीनिंग होता है माफी। ओके, बात करते हैं इसके सेंटेंस की। तो सेंटेंस में यूज किस तरह किया जाता है? वन शुड नॉट डेनिग्रेट अदर्स इन ऑर्डर टू मूव अहेड इन बिजनेस। वेरी ट्रू। अगर आप किसी से आगे निकलना चाहते हैं तो ये नहीं कि आप किसी और को बदनाम करने की कोशिश करें और तब उससे आगे निकल जाएं। बिल्कुल, ये स्ट्रैटेजी वैसे बिजनेस में बहुत फॉलो होती है कि किसी चीज को नीचे गिरा दो और उसके बाद आगे निकलो, बट ये चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए ट्रिक देख लेते हैं इसको लर्न करने की। अब मूवी में डैनी के रोल ने उसे डेनिग्रेट कर दिया, बहुत सही। अब डैनी, आप सभी जानते हैं डैनी एक बहुत ही हमारे वेटरन एक्टर हैं और इसमें अक्सर वो विलन के रोल करते हुए पाए जाते हैं मूवीज में। तो हम कह सकते हैं अब जो विलन का रोल करता है तो डेफिनेटली उसकी इमेज भी उसी तरह से फॉर्म हो जाती है। जो हीरो का रोल करता है उसकी इमेज भी रियल लाइफ में कैसी जाती है, हीरो जैसी हो जाती है, राइट। तो हम कह सकते हैं मूवी में डैनी को रोल ने उसे डेनिग्रेट कर दिया, यानी कि वो जिस तरह से विलन के रोल करते थे उससे क्या कर दिया, उनकी पर्सनालिटी को उन्होंने क्या कर दिया, डेनिग्रेट, बदनाम कर दिया। ओके, तो डैनी में ही, डेनिग्रेट में ही वर्ड छुपा है डैनी। तो आप इस वर्ड को, डैनी को डेनिग्रेट से एसोसिएट कर सकते हैं बहुत इजीली और ये वर्ड आपको लर्न हो जाएगा। And the next word for today is obstreperous. Obstreperous का मीनिंग होता है noisy and difficult to control। यानी जब हम कहते हैं ना कि कोहराम मचा दिया है, बहुत चीख चिल्लाहट जब होती है तो हम कह सकते हैं obstreperous या obstreperous behavior हम कह सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बहुत ज्यादा कोहराम मचा के रखते हैं या बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, चीख चिल्लाना करते हैं, तो ऐसे पर्सन को हम obstreperous पर्सनालिटी कह सकते हैं, राइट। चलिए सिनोनिम की बात कर लेते हैं। सिनोनिम है राउडी, रिबेलियस, अनरूली एंड राइटस। ओके, तो राउडी आपने सुना होगा, वर्ड को लर्न कर राउडी, वैसे हिंदी से भी आप रिलेट कर सकते हैं। राउडी राठौर मूवी आपने देखी होगी तो राउडी राठौर से भी आप रिलेट कर सकते हैं, राइट। रिबेलियस जो रिबेल करते हैं, अनरूली एंड राइटस, राइट। राइट्स जो वर्ड है जो आपने सुना भी होगा, दंगे भड़काना जिसे हम कहते हैं, राइट्स कहते हैं ना, तो उसी से आप इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं, राइट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम, इसके देख लेते हैं। कंप्लायंट, सेलुब्रियस एंड हश्ड। यस, हश तो आपने सुना ही होगा, चुप्पी के लिए कहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, उनके लिए बहुत काम होते हैं, उनके लिए हम कंप्लायंट एंड सेलुब्रियस जैसे वर्ड्स यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं सेंटेंस में इस वर्ड के यूज की। My daughter is very obstreperous. She often gets in trouble at school. So यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरी डॉटर जो है वो बहुत ही ज्यादा obstreperous बिहेवियर की है, यानी कि बहुत ही ज्यादा नॉटी है। यस, नोटोरियस नहीं, नॉटी है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा ट्रबल्स में फंस जाती है। ओके, चलिए बात करते हैं इसको ट्रिक की। इसको लर्न करने की ट्रिक है, ट्री पर पैरट्स obstreperous हो रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चिड़ियाएं जब पेड़ में बैठती हैं और जोर जोर से ची 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 करती हैं तो वहां पर एक कोहराम सा मच जाता है, एक अनकंट्रोल्ड मैनर में वो चीखती चिल्लाती हैं। और इस तरह से, वैसे ही हम पैरट्स की बात कर रहे हैं, पैरट भी एक चिड़िया ही है, तो जब वो बहुत सारे पैरट्स इकट्ठे होके आवाज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्री पर पैरट्स obstreperous हो रहे हैं, ठीक है। तो obstreperous, पैरट, इस तरह से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। ट्री पर पैरट्स obstreperous हो रहे हैं, ट्री पर पैरट्स obstreperous हो रहे हैं। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑक्ल्यूट। ऑक्ल्यूट का मीनिंग होता है ब्लॉक कर देना, ओके, प्रिवेंट क्लोजअप, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में रोक लगा देना। ओके, तो ये होता है ऑक्ल्यूट। चलिए बात करते हैं इसके सिनोनिम की। सिनोनिम होंगे हिंडर, इम्पीड एंड कंजेस्ट,
ठीक है। ये सारे वर्ड किसी चीज को रोकने के लिए, जमा देने के लिए यूज होते हैं। हिंडर और इम्पीड करना यानी कि रुकावट बन जाना, ठीक है। इस तरह से आप इस वर्ड को भी लर्न कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं आपको सिनोनिम और एंटोनिम में बताती हूँ, बिकॉज ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेन वर्ड के अलावा आपके सिनोनिम और एंटोनिम में भी ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं इसके एंटोनिम की तरफ। सो एंटोनिम हमारा फैसिलिटेट करना, परमिट करना एंड एड होता है सहायता। ओके, एंड फैसिलिटेट करना यानी किसी चीज को इजी करना, यानी किसी चीज को होने के लिए पुश करना, और परमिट कर देना, ये तो आप सुना ही होगा आप लोगों ने, बहुत कॉमन वर्ड है। चलिए बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस है, इट इज वेरी डेंजरस व्हेन ब्लड क्लॉट्स ऑक्लूड द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आपको सेंटेंस समझ ही आ गया होगा कि ये कितना डेंजरस होता है कि जब ब्लड क्लॉट ऑक्सीजन को क्या कर देता है, हिंडर कर देता है, रोक देता है, ऑक्लूड कर देता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन और ब्लड हमारी बॉडी के लिए दोनों ही बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ब्लड का थक्का जम जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए तो ऑक्सीजन नहीं फ्लो कर पाएगी, नहीं सभी जगह पहुंच पाएगी हमारी बॉडी में, तो इट्स वेरी डेंजरस। ओके, चलिए ट्रिक बड़ी इजी से, ऑक्लूड, कॉन्क्लूड इजीली रिलेट कर सकते हैं आप लोग। और कॉन्क्लूड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को समापन कर देना, किसी चीज का अंत कर देना, कंक्लूड करना बोलते हैं ना, इजी है। तो कंक्लूड यानी और ऑक्लूड को आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड हमारा जुड़ा हुआ है अपनी रूटीन लाइफ से। द वर्ड इज garrulous. Garrulous is excessively talkative. Yes, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स आपने देखे होंगे जो बहुत ज्यादा garrulous होते हैं। I myself also very garrulous in nature. Okay, इसका मतलब होता है हिंदी में बहुत ज्यादा बातूनी। ओके, चलिए सिनोनिम की बात कर लेते हैं। सिनोनिम है इसका loquacious, voluble, blabbermouth। ओके, और मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स, ये एसएससी में बहुत बारी पूछा गया है। garrulous के अलावा loquacious, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। तो मैंने जैसा पहले भी कहा, मेन वर्ड के अलावा आपको इसके सिनोनिम और एंटोनिम सारी चीजें याद करनी है। ओके, तो एंटोनिम देख लेते हैं। आप देखिए, एंटोनिम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेसिटर्न, रेटिसेंट, जो बहुत रिजर्व काइंड होते हैं, जो अपने थॉट को लेकर एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, दे आर टेसिटर्न एंड रेटिसेंट। ओके, इनआर्टिकुलेट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इनआर्टिकुलेट। ठीक है, ये इसके एंटोनिम है। ओके, सेंटेंस में देख लेते हैं। अब आपने मूवी तो देखी होगी जब वी मेट, ठीक है, तो और आपने उस लड़की का यानी कि जो करीना कपूर ने जो रोल प्ले किया था, एक बातूनी लड़की का, जो किसी की सुनती नहीं, बस अपने ही बोलने में लगी रहती है, राइट। तो आप कह सकते हैं, in the movie जब वी मेट, करीना portrays the role of a garrulous girl, यानी कि बातूनी लड़की का उसने रोल प्ले किया था। ओके, चलिए ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है, गर्ल्स आर garrulous in nature। देखिए, इसको लेकर बहुत सारे जोक भी बनते रहते हैं कि दो औरतें हैं, अगर सबसे बढ़िया जोक ये है कि वो शांत बैठी हो, राइट। तो बोलते हैं कि लड़कियां चुप नहीं बैठती हैं, ठीक। तो आप इसमें, वैसे भी इसमें एक वर्ड छुपा है गर्ल, ठीक है, garrulous, गर्ल। ओके, तो आप इस तरह से इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं, गर्ल्स आर garrulous in nature। ओके, तो बहुत ज्यादा बातूनी है, ठीक है। इस तरह से आप इस वर्ड को एसोसिएट कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर वैसे जेंडर सेंसिटिव नहीं हो रही हूँ, ठीक है, ये कॉमन सेइंग है, और हम इस वर्ड में छुपा हुआ निमोनिक बेस्ड ट्रिक बनाने की बात हो रही है। दैट्स व्हाई इसका यूज हो रहा है कि गर्ल आर garrulous in nature। आई होप आपको आज के वर्ड्स पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। एंड नेक्स्ट टाइम मैं और वर्ड्स आपके लिए लेके आऊंगी जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगे। टिल देन, थैंक यू।